हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है गोल्डन रूल विद अभिषेक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं टाइम टू टाइम कोई ना कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कुछ ना कुछ वीडियो लेके आता रहता हूँ। इस बार भी मैं एक अच्छा सा नया टॉपिक लेके आया हूँ और इसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा और जो भी आपकी आगामी परीक्षाएँ हैं उसमें आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। अगर इसमें अगर आपको कुछ सीखना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस बार हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की पहले समझ लिए प्रॉपर्टीज क्या होती है। समबाहु त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। जैसे इसको अगर ए माना है तो ये भी ए है, ये भी ए। तो पहले तो आप ये समझिए समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं। उसके बाद एक नई चीज़ और समझ लो, समबाहु त्रिभुज में तीन कोण बनते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीन कोण बनते हैं और सभी कोण बराबर होते हैं। तो ये अगर 60 अंश का है तो ये भी 60 अंश का कोण है और ये भी 60 अंश का कोण है। तो त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं समान होते हैं, 60 60 60। तो त्रिभुज में तीन कोण बनते हैं और तीनों ही समान होते हैं। समबाहु त्रिभुज की बात चल रही है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज में अगर सामने वाली भुजा पर इस बिंदु से लंब डाला जाए तो वो इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देता है और इसको हम ऊंचाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फार्मूले सीख लें जिससे कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, जैसे ये दिया गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ये भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। ऐसे ही समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो बहुत सरल होता है। परिमाप समबाहु त्रिभुज यानी किसी भी त्रिभुज का आपको अगर निकालना हो परिमाप, तो उसकी क्या है, तीनों भुजाएं जोड़ दो। तो जैसे इसमें सारी भुजाएं कितनी ए 3 है, तो ये देखो 3a हो गया, 3a हो गया। समबाहु त्रिभुज का ये परिमाप हो गया। उसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जैसा कि मैंने ये बताया, ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला हो जाता है √3/2a। ए मतलब भुजा, ठीक है, √3/2 और ये क्या है? भुजा है ए। ठीक है, अब देखो इसके क्षेत्रफल के सूत्र में और ऊंचाई के सूत्र में अंतर समझ लो। देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है। यहाँ पे देखो क्षेत्रफल में बटे में 4 है, यहाँ पे बटे में 2 है। यहाँ पे ए का स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ अकेला ए है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन आएंगे तो उनको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है 4 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप व ऊंचाई क्या होगी। तो इसमें एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी एक भुजा दी गई, वो है 4 सेंटीमीटर भुजा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर भुजा दे दी गई इस समबाहु त्रिभुज की। अब पूछा क्या गया हमसे? क्षेत्रफल पूछा गया है, परिमाप पूछा गया है और ऊंचाई पूछी गई। मतलब तीन चीजें पूछी गई। समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर दे दी गई। उसके बाद हमसे तीन चीजें पूछी गई। एक तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया, समबाहु त्रिभुज की परिमाप पूछा गया, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी गई। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो जैसा कि अभी मैंने बताया था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या है, इसकी भुजा दी गई 4 सेंटीमीटर दी गई, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख दें इसकी। तो √3/4 ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 का गुणा 2 बार हो जाएगा, गुणे 4। ठीक है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर ये भुजा दी, वो यहाँ पे रख दी, तो 4 से 4 ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा वही हमारा आंसर हो गया, 4√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? क्षेत्रफल। ठीक है, जैसा कि हमसे इसमें क्षेत्रफल निकालने पूछा गया तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब दूसरी क्या हमसे पूछा? परिमाप। तो परिमाप तो 3 है, वो तो सरल है। देखो परिमाप तो परिमाप क्या होता है हमारा? 3a का फार्मूला होता है 3a। तो 3a की जगह पे 4, तो ये कितना हो जाएगा परिमाप हमारा? 12 सेंटीमीटर। तो देखो परिमाप तो 3 चौके 12 सेंटीमीटर, बहुत सरल है।
परिमाप। अब उसके बाद क्या हमें ऊंचाई और निकालनी है, क्या निकालनी है, ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई का फार्मूला क्या है, ये देखो ऊंचाई का फार्मूला, ऊंचाई का फार्मूला है √3/2, ध्यान रखना बटे में 2 है इसमें, और गुणे ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख दें, तो √3/2, ए की वैल्यू कितनी है, 4, क्योंकि 4 सेंटीमीटर इसमें भुजा की गई, ये देखो ध्यान से रखना। तो देखो 2 से ये 4 कैंसिल हो, 2 दूनी 4, तो जो बचेगा वो हमारी ऊंचाई होगी। तो बचा क्या हमारे पास, 2√3, ये क्या निकल के आई है, ऊंचाई सेंटीमीटर में। तो आपको समझ में आया हो, चलो एक बार फिर से देख लो जल्दी से। जो 4 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप व ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, √3/4 a²। तो √3/4, भुजा कितनी 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणे 4, क्यों a² है तो 2 बार रख दिया, 4 से 4 कैंसिल, जो 4 बचा ये आ गया, √3 बचा ये आ गया, ये क्या होगा, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। फिर हमें परिमाप निकालने को पूछा, ये दूसरे नंबर परिमाप, परिमाप बराबर 3a होता है, तो 3 गुणे 4 है 3 चौक 12, 12 सेंटीमीटर, ये हमारा परिमाप निकल गया है। ऊंचाई पूछी गई थी तीसरे नंबर पे, तो ऊंचाई के लिए √3/2 एक ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 है, तो देखो √3/2 गुणे 4 लिया, और ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 बचा यहाँ पे, तो 2 √3 सेंटीमीटर ये ऊंचाई निकल के आ गई। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये देख लो पहले एक बार। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसकी भुजा, क्षेत्रफल व ऊंचाई क्या है। इस बार थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया इन्होंने। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा, क्षेत्रफल और ऊंचाई क्या होगी। तो अब की बार थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर दिया गया है। इस बार हमें क्या दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया पहले से ही, ये देखो ये दिया गया हमें 9√3, ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है हमारा है, हमारा क्षेत्रफल √3/4 a²। ठीक है, इसके बराबर ये वैल्यू दी गई है। अब देखिए यहाँ से ए की वैल्यू पहले निकालनी होगी तभी भुजा निकलेगी। तो एक चीज समझ लो हमेशा के लिए, जो चीज यहाँ पे भाग में होती, बटे में होती, वो इधर जाके गुणा में चली जाती है, और जो चीज यहाँ पे गुणा में होती है वो इधर भाग में जाती है। तो a² बराबर 4 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 9√3 गुणे 4 हो जाएगा, और जो चीज यहाँ पे देखो गुणा में थी वो नीचे आके भाग में चली जाएगी। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 9 बचेगा, इधर 4 बचेगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। देखो a² बराबर 36 को हम लिख सकते हैं 6 का वर्ग, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास a बराबर कितना निकल गया है, 6 निकल गया है, 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या निकल गया, भुजा, क्या निकल गया, भुजा। ठीक है, अब देखो हमने भुजा तो निकाल ली इस फार्मूले के माध्यम से, तो अब हमसे पूछा क्या गया है, भुजा और क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल तो दिया हुआ था, क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, ऊंचाई निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल दिया गया है तो ऊंचाई निकालते हैं। तो ऊंचाई का फार्मूला क्या है, ये देखो, ऊंचाई बराबर होता है √3/2 a होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 6 निकली थी, तो √3/2 a की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे 6 रख दो, 2 3 6, तो ये हमारी ऊंचाई निकल के आएगी 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई निकल के आ गई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसको वीडियो को ऑफ करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गया है, 20 सेंटीमीटर भुजा, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप व ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप व ऊंचाई क्या होगी। तो ठीक है, इसमें भुजा दी गई है, a बराबर दिया गया 20 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पूछा गया। ठीक है, निकाल लो, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, √3/4 a²। ठीक है, अब रख दो वैल्यू यहाँ पे, तो √3/4 गुणे
ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे कितने 20 है, तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 20, तो इसको यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा √3/4, 20 में 20 का गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100√3, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल निकल आया। क्षेत्रफल के बाद पूछा क्या गया, परिमाप पूछा गया, परिमाप, ठीक है, तो परिमाप का फार्मूला बहुत इजी है, 3a, तो 3a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20 रख दो, 20 तियां 60 सेंटीमीटर क्या है, परिमाप निकल आया है किसका, ये समबाहु त्रिभुज का। अब लास्ट क्या पूछा गया हमसे, ऊंचाई पूछी गई, ठीक है, चलो ऊंचाई यहाँ पे निकाल लेते हैं। ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2a, ये होता है ना √3/2 ए, तो ठीक है, √3/2, ए की वैल्यू कितनी दी गई, 20 है ए की वैल्यू, तो यहाँ पे 20 लिख दो, 2 से ये कैंसिल, 10 हो जाएगा, है ना, तो क्या आएगा 10 √3 सेंटीमीटर, ये क्या निकल के आई है, ऊंचाई, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगाना है और सीखना है, और आपको अगर ये ना समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा से देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स के लिए देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। अब की बार फिर से कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।